अगली कहानी है माहीगीर की कहानी, यानी कि मछेरे की कहानी। किसी ज़माने में एक माहीगीर था जो बहुत बूढ़ा हो चुका था। उसकी एक बीवी और 3 औलादें थीं। वो बहुत गरीब था। उसका दस्तूर था कि हर रोज़ सिर्फ 4 बार जाल पानी में डालता था, उससे ज़्यादा नहीं। एक रोज़ तीसरे पहर वो घर से निकला और समंदर के किनारे पहुंचा। अपना टोकरा ज़मीन पर रख दिया और अपना कुर्ता ऊपर चढ़ाया और समंदर में जा घुसा। अपना जाल फेंक कर इंतज़ार करता रहा कि वो पानी में बैठ जाए। जब उसने जाल को वापस निकालने की कोशिश की तो उसे मालूम हुआ कि जाल भारी है। उसने उसे खींचने की कोशिश की, लेकिन वो अपनी जगह से टस से मस ना हुआ। तब वो खुशकी के किनारे आया और वहां एक खूंटा गाड़ कर उसमें जाल को बांध दिया। फिर उसमें उसने अपने कपड़े उतारने के बाद पानी में गोता मारा और जाल के आसपास चक्कर लगाया। फिर कोशिश करके किसी न किसी तरह जाल को बाहर निकाल लिया। जब वो जाल के पास पहुंचा अपने कपड़े पहन के, तो एक मरा हुआ गधा उसमें फंसा हुआ था, जिसकी वजह से जाल फट गया था। ये देखकर वो बहुत ज्यादा दुखी हुआ। उसने गधे को जाल से निकाला और जाल को निचोड़ कर फिर फैलाया और समंदर में गोता मारा और बिस्मिल्लाह कहकर जाल फेंका और इंतजार किया, यहाँ तक कि वो पानी में बैठ गया और भारी पड़ गया और पहले से ज्यादा फंस गया। यानी कि जाल पानी में जब नीचे तक चला गया तो वो वापस निकालने पर वो भारी महसूस हुआ। वो ये समझा कि मछली है। उसने जाल को बांध दिया और कपड़े उतारे और पानी में गोता लगाया, यहाँ तक कि उसको खुशकी पर ला छोड़ा। दोबारा से सारी चीजें वही की। उसने देखा कि उसमें एक बड़ा मटका आया है और उसमें रेत भरी हुई है। वो ये देखकर बहुत गमगीन हुआ। उसने वो मटका तो फेंक दिया और जाल को निचोड़ा और दोबारा साफ किया और खुदा से मदद चाहिए और तीसरी बार समंदर की तरफ गया और जाल फेंका और इंतजार करता रहा। जब जाल बैठ गया पानी में तो उसने उसे खींचा और देखकर उसमें ठुकरियां और शीशे के टुकड़े और हड्डियां आई हैं। उसे उस पर बहुत गुस्सा आया। तीसरी बार यानी कि हड्डियां और शीशे की टुकड़ियां और इस तरह का कचरा आया था जाल में। अब उसके पास सिर्फ आखिरी चांस था, जाल फेंकने का आखिरी मौका था। ये कोई अनोखी बात नहीं है कि पढ़ा लिखा तो गरीब हो और जाहिल अपनी दौलत पर अकड़ता फिरे। ऐसी चुड़ियां भी होती हैं जो अपनी रोजी के लिए मशरिक से मगरिब तक उड़ती फिरती हैं, और ऐसी भी जो चल नहीं सकती और उन्हें मजे मजे के चारे घर बैठे ही मिल जाते हैं। ये सोचकर उसने आसमान की तरफ देखा और कहा कि ए अल्लाह, तू जानता है कि मैं अपना जाल 4 बार से ज्यादा नहीं डालता। आज 3 बार डाल चुका हूं और कुछ हाथ नहीं आया। इस बार तू मेरे लिए रोजी भेज दे। उसने खुदा का नाम लेकर समंदर में जाल फेंका और बैठा इंतजार करता रहा, यहाँ तक कि वो पानी में बैठ गया। उसने उसे खींचा तो वो ना खींचा क्योंकि वो फंस गया था। उसने लाहौल पड़ी और अपने कपड़े उतार कर फिर दोबारा गौता मारा और कोशिश करते करते जाल को निकालकर खुशकी पर ले आया। जब उसने जाल खोला तो उसमें भरी हुई पीतल की पीली लुटिया निकली। उस पर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की मोहर शीशे के ऊपर लगी हुई थी, यानी कि एक छोटी सी पतीली टाइप की निकली, जिसमें जो है वो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की मोहर थी। माहीगीर उसे देखकर बहुत खुश हुआ और कहने लगा कि मैं उसे पीतल वालों के पास ले जाकर बेचूंगा तो उसके दाम 10 दिनार मिलेंगे। जब उसने लुटिया को हिलाया तो भारी मालूम हुई और चारों तरफ से बंद, वो मोहर बंद थी, सील थी। उसने अपने दिल में कहा कि देखो तो सही कि इस लुटिया में है क्या, उसके बाद उसे बेचने ले जाऊंगा। उसने छुरी निकाली और शीशे पर मारने लगा। सीसा धात होती है जिसको पिघलाकर सील करने के लिए किसी भी चीज के चारों तरफ लगा दिया जाता था, तो उससे वो सील हो जाती थी। यहाँ तक कि उसे लुटिया से अलग करके एक तरफ फेंक दिया और उस लुटिया को हिलाने लगा ताकि जो कुछ उसके अंदर हो निकल आए। लेकिन जब उसमें से कुछ ना निकला तो उसे ताज्जुब हुआ। अब उसमें से धुआं सा निकलता नजर आया जो आसमान की तरफ उठता और जमीन पर चलता जाता था, यानी कि वो धुआं फैलता रहा। जब सबका सब धुआं निकल चुका और एक जगह हो गया तो उसमें हरकत पैदा हुई और वो एक बड़ा सा देव बन गया। जब माहीगीर ने इस देव को देखा तो उसके पट्टे थरथराने और दांत बजने लगे और थूक खुश्क हो गए और उसे अपने आगे कुछ ना सूझता था। जब देव ने उसे देखा तो कहने लगा कि ए अल्लाह के नबी, मुझे कत्ल मत कर। अब मैं किसी बात में तेरी मुखालफत ना करूंगा और तेरे सारे हुक्म बजा लाऊंगा। माहीगीर ने उससे कहा कि ए खबीस, तू सुलेमान नबी अल्लाह कहता है, हालांकि उनको दुनिया से गए हुए 1800 साल हो चुके हैं और अब हम आखिरी जमाने में हैं। बता दो सही कि तेरा किस्सा क्या है और तू इस लुटिया में क्यों कर आया। जब इस देव ने माहीगीर की बातें सुनी तो कहने लगा, ए माहीगीर, मैं तुझे अभी बुरी से बुरी मौत मार दूंगा। माहीगीर ने कहा कि ए देवों के सरदार, ए मरदूद, मैंने कौन सी ऐसी बात की है कि तू मुझे कत्ल करना चाहता है। मैंने तो तुझे लुटिया से निकाला है और तुझे समंदर की तह से छुटकारा दिया है। देव ने कहा कि बस, अगर कुछ तुझे कहना है तो ये कह के तू कौन सी मौत मरना और किस तरह कत्ल होना चाहता है। माहीगीर ने कहा कि आखिर तू मुझे किस गुनाह की सजा देता है।
देव ने जवाब दिया कि अच्छा, मेरा किस्सा सुन। माहीगीर ने कहा, अच्छा बता, मगर जल्दी, क्योंकि मुझे डर लग रहा है। देव ने कहा, अच्छा माहीगीर सुन, मेरा शुमार नाफरमानबरदार जिन्नात में से है। मैंने और सहरुल जिन्नी ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम बिन दाऊद की नाफरमानी की थी। उस पर उन्होंने अपने वजीर आसिफ बिन बरखिया को मेरे पास भेजा और वो मुझे ज़बरदस्ती पकड़कर ले गए और मुझे बावजूद मेरे गुरूर के जलील के और मुझे अपने सामने खड़ा रखा। जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मुझे देखा तो उन्होंने मुझसे खुदा की पनाह मांगी और कहा कि ईमान ला और मेरी अतात कर। जब मैंने ना माना तो उन्होंने एक लुटिया मंगवाई और मुझे उसमें बंद कर दिया और लुटिया का मुंह शीशे से बंद करके उस पर इसमें आजम की मोहर लगा दी और जिन्नात को हुक्म दिया कि मुझे समंदर के बीचों बीच में डाल दें। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम क्योंकि उनकी अतात सारे जिन्नात और चरिंद परिंद करते थे, तो वो बोलियां भी जानते थे, कीड़ों मकोड़ों की, जानवरों की, परिंदों की, और सारे जिन्नात जो उनका हुक्म मानते थे अल्लाह के हुक्म से। वहां 100 बरस तक मैं अपने दिल में कहता रहा कि जो कोई मुझे निकालेगा उसको मैं हमेशा के लिए अमीर बना दूंगा। ये 100 बरस गुजर गए और किसी ने मुझे निकाला नहीं। जब दूसरी सदी आई तो मैंने कहा कि अब जो कोई मुझे निकालेगा उसके लिए मैं दुनिया के खजाने खोल दूंगा, लेकिन फिर भी किसी ने मुझे नहीं निकाला। इसी तरह और 400 साल गुजर गए और फिर मैंने कहा कि जो कोई अब मुझे निकालेगा उसकी 3 हाजतें पूरी करूंगा, लेकिन फिर भी किसी ने मुझे नहीं निकाला। इस पर मैं निहायत गजबनाक हुआ और अपने दिल में कहने लगा कि अगर अब किसी ने मुझे निकाला तो मैं उसको मार डालूंगा और इसे इख्तियार दूंगा कि वो बताए कि कौन सी मौत मरना चाहता है। और देख, अब तूने मुझे निकाला है, मांग के तू कौन सी मौत मरना चाहता है। जब माहीगीर ने देव की बातें सुनी तो कहा कि ये कैसी अजीब बात है कि मैंने तुझे निकाला भी तो इन दिनों में जब तेरे वो मुद्दत पूरी हो गई थी। फिर माहीगीर ने कहा कि मेरे कत्ल से बाज आ जा, खुदा तेरे कत्ल से बाज आएगा, और मुझे ना मार, कहीं ऐसा ना हो कि खुदा तुझ पर कोई कातिल मुसल्लत कर दे। उस देव ने कहा कि मैं तुझे बेमारे ना छोड़ूंगा। हाँ, ये मांग के तू कौन सी मौत मरना चाहता है। जब माहीगीर को मौत का यकीन आ गया तो वो देव की तरफ मुखातिब होकर कहने लगा कि इस एहसान की बिना पर मुझे माफ कर दे कि मैंने तुझे रिहाई दी है। देव ने कहा कि इसी रिहाई देने की वजह से तो मैं तुझे कत्ल कर रहा हूँ। माहीगीर ने कहा कि ए देवों के सरदार, ये अच्छी रही कि मैं तुझसे भलाई करूं और तू उसका बदला बुराई से दे। हाँ, ये मसल सच है कि जो शख्स ना अहल के साथ नेकी करता है तो बदले में बुराई पाता है। जब देव ने माहीगीर की बातें सुनी तो कहने लगा कि बस अब ज्यादा बकबक मत कर, मौत से तुझे छुटकारा नहीं मिलेगा। माहीगीर अपने दिल में सोचने लगा कि ये देव है और मैं इंसान। खुदा ने मुझे पूरी समझ दी है और मैं भी कोई तरकीब और समझ से उसके मारने की कोशिश करता हूँ, शायद ही मेरे काबू में आ जाए। जिस तरह के वो मुकर और बदजाती से मुझे कत्ल करना चाहता है। उसने देव से कहा, क्या तू मुझे मारकर ही छोड़ेगा? देव ने कहा कि हाँ। माहीगीर ने कहा, मैं तुझे इसमें आजम की कसम देता हूँ जो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम बिन दाऊद अलैहिस्सलाम की अंगूठी पर कुंदा है कि मैं तुझसे एक सवाल करता हूँ और तू मुझे ठीक ठीक जवाब दे। उसने कहा, अच्छा। मगर जो ही उसने इसमें आजम का जिक्र सुना तो वो परेशान होकर कांपने लगा और कहा कि पूछ, मगर जल्दी। उसने कहा कि क्या तू ही इस लुटिया के अंदर था, हालांकि इसके अंदर ना तेरा हाथ समा सकता है और ना पाँव, क्योंकि तू तो बहुत बड़ा है। तो सारे का सारा कैसे अंदर आ गया? देव ने कहा कि क्या तुझे यकीन नहीं आता कि मैं इसके अंदर था? माहीगीर ने कहा कि जब तक मैं अपनी आंखों से ना देख लूं मैं तेरी बात हरगिज नहीं मान सकता। देव ने अपने आप को हरकत दी और धुआं बनकर समंदर के ऊपर फैल गया। फिर एक जा होकर आहिस्ता आहिस्ता उस लुटिया में वापस दाखिल होने लगा, यहाँ तक के सारा धुआं उसके अंदर समा गया। माहीगीर फौरन आगे बढ़ा और शीशे की मोहर शुदा डार्ट लेकर लुटिया के मुंह पर लगा दी और देव से पुकार कर कहा कि मांग, कौन सी मौत मरना चाहता है? खुदा की कसम, मैं तुझको इसी समंदर में फेंक दूंगा और यहाँ अपने लिए घर बनाऊंगा और किसी को इस जगह मछलियां ना मारने दूंगा और कहूंगा कि यहाँ एक देव है और जो कोई उसे निकालेगा उससे वो कहेगा कि मांग, कौन सी मौत मरना चाहता है और किस तरह कत्ल होना चाहता है। जब देव ने माहीगीर की बातें सुनी और अपने आप को बंद पाया और निकलना चाहा और ना निकल सका क्योंकि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की मोहर उसे निकलने ना देती थी और उसे यकीन हो गया कि माहीगीर ने मुझे धोखे से बंद किया है, तो उसने कहा कि ए माहीगीर, मैं तो तेरे साथ मजाक करता था। माहीगीर ने कहा कि ए सबसे ज्यादा रजील और नापाक और कमीने देव, तू झूठा है।
अब माहीगीर लुटिया को लेकर समंदर की तरफ बढ़ा तो देव ने कहा कि हाय हाय तू ये क्या करता है। वो गिड़गिड़ाने और खुशामद करने लगा और उससे कहा कि ऐ माहीगीर तू मेरे साथ क्या करना चाहता है। उसने कहा कि मैं तुझे समंदर में फेंक दूंगा और अगर तू 1800 साल और उसमें रहे तो मैं तुझे रहने दूंगा, यहाँ तक कि कयामत आ जाए। अब मैं तुझसे ये हरगिज ना कहूंगा कि मुझे जिंदा रहने दे। खुदा तुझे सलामत रखे और मुझे कत्ल ना करना, कहीं ऐसा ना हो कि खुदा तुझे कत्ल कर डाले और तू मेरी बात ना माने और मेरे साथ बेवफाई करे। अब खुदा ने मुझे तेरे ऊपर काबू दिया है और अब मैं तेरे साथ बेवफाई करता हूँ। देव ने कहा कि अगर तू मुझे खोल दे तो मैं तेरे साथ भलाई करूंगा। माहीगीर ने कहा कि तू झूठा है। मेरी और तेरी मिसाल ऐसी है जैसे यूनान बादशाह के वजीर और दोबान हकीम की थी। देव ने कहा कि यूनान बादशाह का वजीर और दोबान हकीम कौन है और उनका किस्सा क्या है। यहाँ माहीगीर की और देव की कहानी खत्म होती है। अगला किस्सा जो है यूनान बादशाह के वजीर की कहानी जो है वो अगली वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।